अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। स्लीप फूड्स क्या होता है? वो वाले फूड्स जो आपको सोने नहीं देते या वो वाले फूड्स जिनके खाने से आप बहुत अच्छा सो जाते हैं? चलें दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो आप गौर से सुनिएगा। आप शादी में गए, आपने बहुत ज़्यादा तलन वाला, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद उस रात को आप बहुत डिस्टर्ब रहे, आप सही तरीके से सो नहीं पाए। क्या था उस शादी के खाने में? वो वही खाना था जो सारे लोग खा रहे थे, मगर आपको तकलीफ़ हुई, बाकी लोगों का आपको पता नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द पेन विच यू सफ़र्ड दैट नाइट। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हर इंसान का जो केस होता है वो इंडिविजुअल होता है। डिफरेंट फूड एलर्जीज़ भी होती हैं। ट्रिप्टोफैन बेसिकली आपके खानों के अंदर अगर शामिल है, वो एक प्रीकर्सर होता है सेरोटोनिन को। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है और इसकी जो सोर्स है वो चिकन के अंदर होती है और अंडों के अंदर होती है, तलन वाले फूड्स के अंदर नहीं होती जिसके अंदर ऑयल या घी शामिल हो। इसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं और रात को सोने से पहले भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप रिलैक्स रहते हैं। आपने इसके अंदर जो है ना, ये देखेंगे कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ट्रिप्टोफैन वाली चीज़ों को, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम भी स्लीप इंड्यूसर है। आप पम्पकिन सीड्स के अंदर इसको ले लीजिए, आपने इसको बादाम के अंदर ले लिया रात को सोने से पहले आपने, तो आपको रिलैक्स करेगा, आपके मसल्स को भी, आपके नर्वस सिस्टम को भी, और आप बहुत अच्छे से फील करेंगे। बादाम में है, पम्पकिन सीड्स में है, आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, डार्क चॉकलेट्स में है, केले का इस्तेमाल भी आप करते हैं। बहुत सारे लोग तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स की तरफ भी चले जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, बिकॉज़ ये आपको सोने देगा। कि आपको जब रिलैक्स कर रहा है आपको, तो एक ऐसी चीज़ जो कि आपको रिलैक्स करेगी, तो ऑफ कोर्स फिर वो जो चीज़ होती है वो आपको सोने देती है, आपके लिए बेहतर होता है। फिर इसी तरीके से मेलाटोनिन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हम लोगों को मना करते हैं लेने से, क्योंकि उनके अंदर एडिक्शन हो जाती है। लेकिन मेलाटोनिन जो होता है वो हम देते हैं जिन लोगों को नींद के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे कहते हैं मेलाटोनिन का इस्तेमाल करें। उसको डाइटरी फॉर्म में भी लिया जा सकता है, जैसे कि चेरीज़ के अंदर, चेरीज़ के अंदर हैं, अखरोट के अंदर भी वो मौजूद होते हैं, टोमेटोज़ में, ग्रेप्स में, ओट्स के अंदर भी, और इससे उनको बहुत अच्छे से फ़ायदा हो गया। तो ये तो वो वाली चीज़ें हो गई। अब पोटेशियम है, वो भी मसल की रिलैक्सेशन करता है। कैल्शियम है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों ने आपके मसल को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स किया एंड यू फेल्ट बेटर। व्हाट अबाउट द थिंग्स जो कि आपको तकलीफ़ दे रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे? आप बेशक वो आपकी रूटीन में थी, लेकिन एक एज होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब ग्रो कर रहे होते हैं अपनी एज को, तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं आपकी नींद को। अब उसी में कैफ़ीन का इस्तेमाल है, कॉफ़ी का इस्तेमाल है। आप उसको लेंगे, आपको एसिडिटी भी करेगी और आपको सोने में भी डिस्टर्बेंस करेगी, आपको नहीं सोने देगी, ठीक है। और आप उसको ना इस्तेमाल करें। कुछ लोग जो है ड्रिंक करते हैं, ठीक है, अल्कोहल, उससे भी उनको प्रॉब्लम रहती है और उनकी नींद को डिस्टर्बेंस रहती है। उसी तरीके से बहुत सारे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगे। जैसे सफ़ेद डबल रोटी हो गई, शुगरी सीरियल्स उन्होंने ले लिए, शुगरी ब्रेड्स उन्होंने ले लिए, वाइट कलर के जो स्नैक्स हैं, प्रोसेस चीज़ें, वो सारी उनकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। उनका जो एब्जॉर्प्शन है, सारी चीज़ के डाइजेस्ट होने में उनको प्रॉब्लम रहेगी और इनके लिए मसला रहेगा। इसी तरह जिन खानों के अंदर टायरमीन जो है वो ज़्यादा मौजूद रहता है, ठीक है, तो वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। जो चीज़ आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी को बढ़ाए, तो वो चीज़ आपको कैसे सोने देगी? इसी में टायरमीन शामिल है। अब टायरमीन जब ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा होगा, तो वो जो पुराने वाली चीज़ पड़ी हुई होगी, अगर घर में लाल वाला गोश्त है, रेड मीट है, सोया सॉस हो गया, तो इन चीज़ों के अंदर टायरमीन शामिल है और इसकी वजह से आपके नींद में प्रॉब्लम्स होंगे। ये वाली चीज़ें, आप सोया सॉस बहुत सारे चाइनीज़ फूड्स में है। बच्चे रात को अमूमन नूडल्स खाने लग जाते हैं और उनको आप देखें कि वो हाइपर हो जाते हैं फिर, और उसमें वो सैशेज़ आते हैं, उसमें सोया सॉस होता है।
उनको रात को देर तक बैठ के फिर वो जागते हैं और टीवी देखते हैं, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे मीट्स ऐसे होते हैं जो कि पुराने भी हों और रेड मीट्स होते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, आप शादी का ब्राइडल सीज़न चल रहा है, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, मीट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, बहुत फैटी मील्स ले लिए, तो तब भी ये सारे मसले हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, खाना हज़म नहीं होता सही वजह से, और उससे आपके जो टाइमिंग्स हैं वो भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दिन का जो आपका डाइट प्लान होना चाहिए वो भी इसी तरीके से होना चाहिए कि वो बैलेंस तरीके से रहे। आप उसमें प्रोटीन्स ले लें, उसमें आप हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कर लें, ताकि आप दिन के टाइम, आप वैसे भी एक्टिव रहना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड, ऑफिस में रहें, चाहे वो आप अपने कॉलेज में रहें, एक्टिविटीज़ में रहें। मैग्नीशियम वाले जो फूड्स और ये वाली चीज़ें जो आपके ब्रेन को रिलैक्स रखती हैं कि आप रात में इस्तेमाल करें। कैफ़ीन का भी इस्तेमाल आपको करना है तो ज़्यादा आप दिन में इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आप वो डूज़ एंड डोंट्स की अपनी पूरी लिस्ट बना लेंगे तो आपको एक फ़ायदा रहेगा कि ये चीज़ मुझे दिन में करनी है, ये रात में। और फिर शाम का भी इसी तरीके से आपका जो टाइम है, जो रिलैक्सिंग वाली चीज़ें हैं आपकी, जिसमें मैग्नीशियम है, बादाम हो गए अगर, और बनानास हो गए, आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें तो आपका पैटर्न भी ठीक रहेगा। आपको पिल्स की तरफ, आपको मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको बाकी तमाम तर वीडियोज़ की तरह फ़ायदा देगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नंबर आ रहे हैं, वरना आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको शेयर भी कर सकते हैं और खुश तो रह ही सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।